नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शुभम तिवारी और आप देख रहे हैं लाइफ विद करिश्मा। आपको लग रहा होगा कि इस अकाउंट पर मेरी वीडियो क्या कर रही है, तो मैं आप सबको बताना चाहूँगा। आज नवरात्र का सर्वप्रथम दिन है और मेरी फैमिली छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव में स्थित डोंगरगढ़ माँ बमलेश्वरी के दरबार जा रही है। किसी कारणवश मेरी भाभी करिश्मा तिवारी हम सब के साथ यात्रा में आज शामिल नहीं हो पाई है, तो उन्होंने कहा है कि आप मेरे लिए ब्लॉगिंग कर दीजिएगा ताकि ये ब्लॉग मैं आप सभी तक पहुंचा सकूं। आशा है ये ब्लॉग मैं अच्छे से कंटिन्यू कर पाऊंगा। कुछ गलती हो तो क्षमा करिए, ये मेरा फर्स्ट ब्लॉग रहेगा। चलिए आगे मिलते हैं। जय माता दी। नवरात्र का पर्व आज से शुरू होने जा रहा है। माँ दुर्गा अनेक रूपों में अपने भक्तों को दर्शन देती है। आज हम छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ की बात करने वाले हैं, जहाँ 1600 फीट ऊंचे पहाड़ पर माता बमलेश्वरी विराजमान है। अपनी मुरादें पूरी करने माता के इस धाम में देश विदेशों से लोग आते हैं। कोई 1100 सीढ़ियाँ पैदल चलकर यहाँ पहुँचता है, तो कोई रोपवे से माँ के दरबार में पहुँचता है। ऐसा बताया जाता है करीब 2200 साल पहले यहाँ राजा वीरसेन का शासन था। वह प्रजा पालक राजा थे और सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, लेकिन एक दुख था कि उनका कोई संतान नहीं था। पंडितों के बताए अनुसार उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए शिव जी और माता दुर्गा की उपासना की। साथ ही अपने नगर में माँ बमलेश्वरी के मंदिर की स्थापना करवाई और संतान की मुराद मांगी। बताया जाता है कि मंदिर की देवी माँ बगलामुखी है, जिन्होंने माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है, जिन्हें यह माँ बमलेश्वरी के रूप में पूजा जाता है। मंदिर निर्माण के बाद राजा को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। उनके पुत्र कामसेन हुए, जो राजा की तरह ही प्रजा के प्रिय बने। अत्यधिक जंगल और पहाड़ी दुर्गम रास्ता होने के कारण राजा कामसेन ने माँ से विनती की और नीचे विराजमान होने का आग्रह किया। इसके बाद माँ बगलामुखी राजा कामसेन की भक्ति से खुश होकर पहाड़ों के नीचे छोटी माँ के रूप में विराजमान हुई। पहले दिन देखिए भीड़ कितनी है। वैसे पहले दिन तो बहुत ही कम भीड़ थी दोस्तों, दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जाती है और भक्तगणों की संख्या लाखों तक पहुंच जाती है। देखिए अब हम माता के दरबार में पहुंच चुके हैं। क्या भीड़ लगी हुई है माता के एक झलक के लिए, एक दर्शन के लिए। लाखों भक्त आते हैं नवरात्र में माता के दर्शन करने माँ बमलेश्वरी दरबार में। सभी भक्त इस दृश्य को, इस दर्शन को अपने कैमरे में कैद करना चाहते थे, जैसे मैं कर रहा था। नवरात्र का प्रथम दिन होने के कारण माता के दरबार में भक्तों की संख्या कम थी। माता के दरबार की सुंदरता का बयान शब्दों में किया ही नहीं जा सकता था। अगर आप सब छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो ज़रूर माता के दरबार में एक बार तो जरूर जाइए, या आप कभी भी आए छत्तीसगढ़ तो माता के दरबार में ज़रूर जाएं। आप एक बार दर्शन मात्र से ही आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। माता के दरबार में नवरात्र में बहुत ही भीड़ होती है। ये देखिए माता के दरबार को कितने सुंदर सुंदर फूलों और लाइटों से सजाया गया था और हर जगह सिर्फ और सिर्फ माता की जयकारे ही सुनाई दे रहे थे। सभी भक्तगण माता के भक्ति में लीन थे। सभी भक्तगण बहुत ही हर्ष उल्लास में थे। और आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे ये भीड़ माता की आरती के लिए है। आप कुछ राशि देकर माता की आरती कर सकते हैं, जो कि माता के भक्तों के लिए बहुत सौभाग्य की बात होती है। यहाँ से माता के दरबार से हम निकल चुके हैं। हमारे दर्शन काफ़ी सुंदर तरीके से हुई है। ये हमें उम्मीद नहीं था कि इतनी आसानी से माता के दर्शन हो जाएंगे।
दर्शन के पश्चात सीढ़ियों से नीचे आने पर हमें ये एक छोटा मंदिर दिखाया देता है, जहाँ पर माता के कलश की स्थापना की जाती है। मुख्य पूजा यज्ञ जो भी होता है माता के दरबार में यहीं पर किया जाता है। और ये देखिए कितने सुंदर तरीके से यहाँ पर भी माता का श्रृंगार किया गया है। और यहीं पर ही भक्तों के लिए ज्योति कलश प्रज्वलित किए जाते हैं, जिसे आप देख सकते हैं कि कितने सुंदर प्रतीत हो रहे हैं प्रज्वलित होते हुए। ऐसी हजारों ज्योति कलश की यहाँ पर स्थापना की जाती है, जो कि 9 दिन तक निरंतर चलती रहती है। कई सारे श्रद्धालु आकर ज्योति कलशों का दर्शन करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। भक्तों, अभी आप जो देख रहे हैं वो रात का माता के दरबार का नज़ारा है। माता 1600 फीट ऊंचे पहाड़ पर स्थित हैं। उनका मंदिर स्थित है 1600 फीट ऊंचे पहाड़ों पर। रात को माता के दरबार का नज़ारा बहुत ही सुंदर हो जाता है। नवरात्र के दिनों में तो और ही सुंदर हो जाता है। आप सभी माता के दरबार का दर्शन कीजिए। माता के ये दरबार का नज़ारा नीचे से दिखाई देता है। तो दोस्तों, अभी हो रहे हैं रात के 9:30। हम और हमारे परिवार का दर्शन काफ़ी अच्छे से हो गया है और हम लोग अपने घर दुर्ग की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। ज़्यादा टाइम लगा नहीं माता रानी के दरबार में दर्शन करने को, क्योंकि आज प्रथम दिवस था। प्रथम दिवस के दिन भीड़ भक्तों की काफ़ी कम होती है। निरंतर दिन ब दिन ये भीड़ बढ़ती रहती है। पंचमी के दिन भीड़ अपनी चरम सीमा पर होती है, काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो जाती है पंचमी से अष्टमी के दिन। और इन 9 दिनों में लगभग 3 से 4 लाख भक्तगण हर साल माता रानी के दर्शन करते हैं। नवरात्र के दिनों में माता रानी के दर्शन भी पाना बहुत दुर्लभ होता है। एक झलक भी अगर माता रानी की मिल जाए तो आप बहुत भाग्यशाली होते हैं। चलिए आज का ब्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। जय माता रानी।